हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 12 फरवरी तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। और इसमें आपको कैटेगरी वाइज क्विज भी प्रोवाइड करा रहे हैं। तो एक बार अगर आपने हमारे करंट अफेयर्स पढ़ लिए, उनके बाद इन क्विज को अटैम्प्ट किया, तो यकीन मानिए आपका करंट अफेयर्स सेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। काफ़ी अच्छा आप स्कोर कर पाएंगे अपने वाले एग्जाम में। तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप कोर्स बाय कर सकते हैं। दूसरा कोर्स हमारा बैंकिंग अवेयरनेस से संबंधित है। कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस हमने आपको इसमें पूरी कराई है 30 वीडियो लेक्चर और 30 पीडीएफ्स के माध्यम से। न केवल आपके बैंकिंग मेंस एग्जाम, बल्कि अगर आप बैंकिंग इंटरव्यू देते हैं, जैसे पीओ पोस्टल इंटरव्यू देते हैं एसबीआई में या फिर आईबीपीएसपीओ में, ठीक है, या फिर आप आरबीआई में किसी पोस्ट के लिए देते हैं या फिर आप किसी अन्य बैंक में देते हैं, तो वहाँ पर आपसे इंटरव्यू में जो बैंकिंग अवेयरनेस के बेसिक्स पूछे जाते हैं वो भी आपके इस कोर्स में कवर हो जाएंगे। साथ ही साथ एसएससी, रेलवे और स्टेट पीसीएस एग्जाम्स में जो इंडियन इकोनॉमी के की कंसेप्ट्स बार बार पूछे जाते हैं, जैसे जीडीपी से संबंधित क्वेश्चंस बनते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट से संबंधित बनते हैं, इन्फ्लेशन से संबंधित बनते हैं, पॉवर्टी, डब्ल्यूपीआई, सीपीआई, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक कर्व्स, ये सब इसमें डिस्कस किए गए हैं। इंश्योरेंस एग्जाम्स के लिए भी मटेरियल इसमें प्रोवाइड कराया गया है और इस कोर्स की वैलिडिटी 1 साल की है। यदि आप डेमो वीडियो लेक्चर्स और डेमो पीडीएफ्स देखना चाहते हैं, वो भी करंट अफेयर्स फंड ऐप पर अवेलेबल है। उनसे आपको एक आइडिया मिल जाएगा किस तरह का कोर्स हम आपको इस बैंकिंग अवेयरनेस में प्रोवाइड करा रहे हैं। तो दोनों ही कोर्सेज की वैलिडिटी 1 साल की है। आपको क्या करना है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट में मिल जाएगा, वहाँ से आप हमारी करंट अफेयर्स फंड ऐप को इंस्टॉल कीजिए और ये कोर्स आप बाय कर सकते हैं। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है हमारे किसी भी कोर्स से संबंधित, तो हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188। इस पर आप व्हाट्सएप करें या फिर कॉल करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। हमेशा की तरह क्वेश्चन ऑफ द डे देख लेते हैं। इसका आंसर आपको भी कमेंट बॉक्स में करना होता है, ये हम डेली पूछते हैं। तो क्वेश्चन है कि यादविंद्रा गार्डन या पिंजौर गार्डन कहाँ है? वेयर इज यादविंद्र गार्डन्स, ऑल्सो नोन एज पिंजौर गार्डन्स? ऑप्शन है हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश। तो जल्दी से आप आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह के क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मैं टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। व्हेन इज द नेशनल प्रोडक्टिविटी वीक सेलिब्रेटेड? राष्ट्रीय उत्पादकता सप्ताह कब मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है 12 to 18 फरवरी। देखिए, नेशनल प्रोडक्टिविटी वीक ये 12 से 18 फरवरी के बीच सेलिब्रेट किया जाता है। साल 2025 में इस वीक का थीम रहेगा फ्रॉम आइडियाज टू इम्पैक्ट, प्रोटेक्टिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फॉर कॉम्पिटिटिव स्टार्टअप्स। देखिए, 12 फरवरी को नेशनल प्रोडक्टिविटी डे भी मनाया जाता है, क्योंकि नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल की स्थापना 12 फरवरी 1958 को हुई थी। ये एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत। डार्विन डे मनाया जाता है 12 फरवरी को ही। चार्ल्स डार्विन का बर्थडे होता है इस दिन। वहीं आपको यही जानना चाहिए कि 11 फरवरी को सेफर इंटरनेट डे मनाया गया और 2025 में इसका थीम रहा टुगेदर फॉर अ बेटर इंटरनेट। तो ये 11 फरवरी वाला है, ठीक है, सेफर इंटरनेट डे। इससे ऊपर के जो हमने देखे दो वो 12 फरवरी के हैं। इन विच सिटी वॉज द AI एक्शन समिट 2025 हेल्ड? AI एक्शन समिट 2025 किस शहर में आयोजित किया गया? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है पेरिस। काफ़ी पोटेंशियल क्वेश्चन है आपके आने वाले एग्जाम के लिए, पूछा जा सकता है ये। तो फ्रांस ने अपनी कैपिटल पेरिस में AI एक्शन समिट का 3rd एडिशन होस्ट किया है और इससे पहले ये समिट यूनाइटेड किंगडम में भी हो चुकी है 2023 में। 2024 में साउथ कोरिया ने इसको होस्ट किया। तो ये 3rd एडिशन है आपकी बार।
और 5 मेजर थीम्स हैं इस समिट के: पब्लिक सर्विस एआई, फ्यूचर ऑफ वर्क, इनोवेशन एंड कल्चर, ट्रस्ट इन एआई, और लास्ट थीम है ग्लोबल गवर्नेंस ऑफ एआई। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसमें भारत का नेतृत्व किया है। Rohit Sharma became the fourth highest run getter for India in the 50-over format. Which player did he overtake to achieve this feat? रोहित शर्मा 50 ओवर के प्रारूप में भारत के लिए सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले चौथे खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने यह उपलब्धि हासिल करने के लिए किस खिलाड़ी को पछाड़ा? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, राहुल द्रविड़। रोहित शर्मा ने अपने 50th वनडे इंटरनेशनल एज इंडियन कैप्टन, मतलब कप्तान के तौर पर उनका 50th ओडीआई रहा। 119 रन स्कोर किए इंग्लैंड के अगेंस्ट कटक में, उड़ीसा में ये मैच खेला गया, और 4th हाईएस्ट रन गेटर बन गए हैं 10,987 रन के साथ भारत के लिए 50 ओवर फॉर्मेट में। और इनसे पहले जो 4th पोजीशन पर थे वो राहुल द्रविड़ थे 10,889 रन के साथ, तो इनको पीछे छोड़ दिया है। अब इनसे ऊपर केवल 3 बैट्समैन हैं, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली और सौरभ गांगुली। 267 वनडे इंटरनेशनल्स रोहित शर्मा ने खेले हुए हैं। एवरेज इनका 49.26 का है, स्ट्राइक रेट 92.70 का है। ये 10th हाईएस्ट रन गेटर हैं वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में। साथ ही सचिन तेंदुलकर का भी इन्होंने एक रिकॉर्ड तोड़ा है। ये 2nd हाईएस्ट रन गेटर बन गए इंडिया के लिए, अगर हम ओपनर के तरीके से देखें, एज एन ओपनर। और हाईएस्ट रन गेटर कौन है ओपनर की तरफ से? वीरेंद्र सहवाग। विच कंट्री लॉन्च द ड्रोन कैरियर वारशिप शाहिद बघेरी? किस देश ने ड्रोन वाहक युद्धपोत शाहिद बघेरी लॉन्च किया है? सही आंसर ऑप्शन ए है, ईरान। तो ईरान ने अपना फर्स्ट ड्रोन कैरियर वारशिप इनोग्रेट किया है जिसका नाम है शाहिद बघेरी, और ये ओशन में ऑपरेट कर सकता है, ठीक है। और ड्रोन का जो पूरा स्क्वाड्रन होता है, ठीक है, उसको कैरी कर सकता है, हेलीकॉप्टर्स को भी, क्रूज मिसाइल्स को भी। साथ ही ईरान ने हाल ही में एक नई बैलिस्टिक मिसाइल भी रिवील की है जिसका नाम है एटीमैट। 1700 किलोमीटर की इसकी रेंज है। साइक्लोन 2025 इज ए जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? चक्रवात 2025 भारत और किस देश के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है, इजिप्ट। भारत और इजिप्ट ये दोनों ही मिलकर राजस्थान में महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में एक एक्सरसाइज कंडक्ट कर रहे हैं। जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है 10 से 23 फरवरी के बीच में, और इस एक्सरसाइज का नाम है साइक्लोन 2025। ये 3rd एडिशन है इस साइक्लोन एक्सरसाइज का, और थीम है इसका, या फिर आप मोटो कह सकते हैं, टुगेदर वी ट्रेन, टुगेदर वी एक्शन। और एक मैसेज आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। ये कल ही मेरे पास पर्सनल भी इन्होंने मैसेज किया और कमेंट भी किया। आदर्श इनका नाम है, नागपुर से हैं ये। तो इनका RBI ग्रेड B क्लियर हो गया है, और इनका मैसेज आया था मेरे पास करंट अफेयर्स से संबंधित। इन्होंने हमारी चैनल से तैयारी की करंट अफेयर्स की, और बताया था कि किस तरह से करंट अफेयर्स से काफ़ी डर लगता था, और फिर धीरे धीरे जैसा हमारा कंटेंट पढ़े तो काफ़ी ईजी ने लगा पढ़ने में, और अच्छा स्कोर कर पाए, और फाइनली इनका सिलेक्शन हो गया। तो ये बहुत बड़ा जैकपॉट इन्होंने हिट किया है RBI ग्रेड B का, और हमारी ओर से करंट अफेयर्स फंडा की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपके साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को कॉन्फिडेंस आए कि आप बिल्कुल सही जगह से करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं। देखिए, मेरे पास पहली बार आया है किसी RBI ग्रेड B एस्पिरेंट का मैसेज, तो मैं काफ़ी एक्साइटेड रहा। वैसे PO के काफ़ी आते हैं, क्लर्क के भी काफ़ी आते हैं, और SSC वालों के भी आ जाते हैं, पर पहली बार RBI ग्रेड B सिलेक्टेड कैंडिडेट का है, क्योंकि गिने चुने ही सिलेक्शन होते हैं इसमें, और काफ़ी अच्छा लगा। देखिए, सेलेक्ट बहुत लोग होते हैं, पर कुछ ही लोग हैं जो अपना टाइम निकालते हैं और रिकॉग्नाइज़ करते हैं एफर्ट्स को। हालांकि मेहनत तो इनकी रही है, ठीक है, पर फिर भी अगर आप ये कह देते हैं कि काफ़ी हेल्पफुल मिली, तो हमारा भी कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। हमें लगता है कि यार ठीक है, हम अच्छी तरह से पढ़ा रहे हैं, सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो आप लोगों का भी इंतज़ार करूँगा मैं। आप लोग जब सेलेक्ट हो जाओगे, इस तरह के मैसेज काफ़ी संख्या में करना, ताकि मैं शेयर कर सकूँ और एस्पिरेंट्स के साथ। हु रिसेंटली रिजाइंड एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ मणिपुर? हाल ही में मणिपुर के मुख्यमंत्री पद से किसने इस्तीफा दिया है? सही आंसर ऑप्शन बी है, एन बीरेन सिंह। मणिपुर चीफ मिनिस्टर हैं एन बीरेन सिंह। इन्होंने रिज़ाइन कर दिया है। आप सभी जानते हैं 2 साल से एथनिक वायलेंस चल रहा है मणिपुर में, और बीरेन सिंह ने अपना रेजिग्नेशन दिया है गवर्नर अजय कुमार भल्ला को। 3 मई 2023 की बात है जब ये एथनिक वायलेंस शुरू हुआ मणिपुर में, जिसकी कैपिटल इम्फाल है।
वायलेंस दरअसल क्या है, कुछ लोग वैली में रहते हैं, कुछ लोग हिल एरिया में रहते हैं, उन दोनों के बीच में ही है। तो मैतेई पीपल जो मेजोरिटी है मणिपुर में इम्फाल वैली में रहती है, और कुकी जो ट्राइबल कम्युनिटी है हिल्स में रहती है। नामीबियन इंडिपेंडेंस लीडर हु इज़ नोन टू बी द फाउंडिंग फादर ऑफ द कंट्री पास्ट अवे, व्हाट इज़ हिज नेम? नामीबिया के स्वतंत्रता नेता जिन्हें देश के संस्थापक पिता के रूप में जाना जाता है का निधन हो गया, इनका नाम क्या है? सही आंसर ऑप्शन है सैम नुजोमा। तो सैम नुजोमा एक्टिविस्ट रहे, गुरिल्ला लीडर रहे, नामीबिया के फर्स्ट डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्रेसिडेंट रहे। साउथ अफ्रीका से नामीबिया को जब इंडिपेंडेंस मिली उसके बाद ये फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट थे। 95 की एज में इनका निधन हो गया। 21 मार्च 1990 की बात है जब ये प्रेसिडेंट बने, और इनको 2005 एक्ट के जरिए, पार्लियामेंट के एक्ट के जरिए फाउंडिंग फादर ऑफ द नामीबियन नेशन रिकॉग्नाइज किया। तो ये भी एक महत्वपूर्ण करंट अफेयर है। एक ऑबिशरी और देखते हैं। वेटरन ब्रिटिश एक्टर ब्रायन मुर्फी, इनका निधन हो गया 92 की एज में। एक और ऑबिशरी, प्रिंस करीम अल हुसैनी आगा खान, जिन्हें आगा खान 4 बोलते हैं, इनका भी निधन हो गया लिस्बन पुर्तगाल में। 88 की एज थी इनकी। रिलीजियस लीडर थे, बिजनेसमैन थे, सोशलाइट थे, और 49th इमाम थे इस्माइलिज्म के 1957 से ही। इनको डायरेक्ट डिसेंडेंट माना जाता है प्रोफेट मोहम्मद का, और इनके बदले अब जगह ली है 50th इमाम के तौर पर प्रिंस रहीम अल हुसैनी ने। इंडिया एंड विच कंट्री साइन एन MOU ऑन कोऑपरेशन इन लॉजिस्टिक्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट? भारत और किस देश ने रसद और बुनियादी ढांचे के विकास में सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर ऑप्शन सी है साउथ कोरिया। तो एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया लॉजिस्टिक्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन इंडस्ट्री एंड ट्रेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड कोरिया ट्रांसपोर्ट इंस्टीट्यूट रिपब्लिक ऑफ कोरिया के बीच में। The MOU will enhance cooperation in logistics and infrastructure development, leveraging KOTI's expertise to support India's ambitious infrastructure initiatives. Who has been appointed as the new head of City India? City India के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर ऑप्शन डी है के बालासुब्रमण्यम। ग्लोबल बैंकिंग मेजर सिटी, इन्होंने के बालासुब्रमण्यम को हेड ऑफ इंडिया नियुक्त किया है, और इस पोजीशन पर ये आशु खुल्लड़ की जगह ले रहे हैं, जिन्हें ग्लोबल एसेट मैनेजर्स को हेड नियुक्त किया गया। सिटी ग्रुप आप सभी जानते हैं अमेरिकन मल्टीनेशनल इन्वेस्टमेंट बैंक और फाइनेंशियल सर्विस है, न्यूयॉर्क बेस्ड है ये। टिल विच ईयर हैज़ द जल जीवन मिशन बीन एक्सटेंडेड? जल जीवन मिशन को किस वर्ष तक बढ़ा दिया गया है? सही आंसर ऑप्शन सी है 2028। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने जल जीवन मिशन को 2028 तक एक्सटेंड कर दिया है। बजट रखा है 67,000 करोड़ रुपए का। अगस्त 2019 में इस मिशन को लॉन्च किया गया था। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, जल जीवन मिशन याद रखिएगा। और इसका मकसद है जो हाउस होल्ड टैप कनेक्शन प्रोवाइड कराना, जिसके जरिए 55 लीटर पर कैपिटा पर डे ड्रिंकिंग वाटर सभी रूरल हाउस होल्ड्स को प्राप्त हो सके। 2024 तक का था इसका टारगेट। ये 3400 करोड़ रुपए दिए गए हैं नमामि गंगे सेकंड प्रोजेक्ट के लिए 2025-26 के। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण को दिए गए हैं 7,192 करोड़ रुपए 2025-26 के लिए। Which insurance firm has partnered with Policy Bazaar to launch the Smart Invest Pension Plan? Smart Invest Pension Plan योजना लॉन्च करने के लिए किस बीमा कंपनी ने पॉलिसी बाजार के साथ साझेदारी की? सही आंसर ऑप्शन सी है PNB MetLife। तो लाइफ इंश्योरेंस फर्म है PNB MetLife, इन्होंने पार्टनरशिप की है पॉलिसी बाजार के साथ, जिसके जरिए इन्होंने PNB MetLife स्मार्ट इन्वेस्ट पेंशन प्लान लॉन्च किया है। The Smart Invest Pension Plan is designed for individuals between 40 to 50 years of age and offers a flexible approach to early retirement planning. Which company has partnered with Bank of Baroda to finance residential rooftop solar projects? आवासीय छत सौर परियोजनाओं को वित्त पोषित करने के लिए किस कंपनी ने बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ साझेदारी की है? सही आंसर ऑप्शन डी है टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड। तो टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड ने बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ एक पार्टनरशिप की है ताकि PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत जो रेजिडेंशियल रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट्स हैं उनको फाइनेंस की सुविधा दी जा सके। बोथ द एंटिटीज हैव साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग अंडर विच जो एप्लीकेंट है वो 6 लाख रुपए तक का लोन ले सकता है और इंटरेस्ट रेट देना उसको 7% पर एनम का। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आप सभी जानते हैं वर्ल्ड की लार्जेस्ट डोमेस्टिक रूफटॉप सोलर इनिशिएटिव है और 1 करोड़ हाउस होल्ड्स तक सोलर पावर सप्लाई करना इसका टारगेट है मार्च 2027 तक।
With which Indian institutes did the Fraunhofer Institute sign MOUs for sustainability and circular economy? फ्रॉनहोफर इंस्टीट्यूट ने स्थिरता और चक्रीय अर्थव्यवस्था के लिए किन भारतीय संस्थानों के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर ऑप्शन बी है आईआईटी रोपड़ एंड बिट्स पिलानी। तो जर्मनी बेस्ड फ्रॉनहोफर इंस्टीट्यूट फॉर इंटरफेशियल इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी, इसने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रोपड़ और बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस पिलानी के साथ। तो वही है, वेस्ट एनर्जी संबंधित सहयोग करेंगे और सस्टेनेबल क्लाइमेट न्यूट्रल इकोनॉमी को बढ़ावा देंगे इस तरह से। एनटीपीसी साइंड और 25-year पावर परचेस एग्रीमेंट विद विच ऑफ द फॉलोइंग? एनटीपीसी ने निम्नलिखित में से किसके साथ 25 वर्षीय बिजली खरीद समझौते पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर ऑप्शन बी है इंडियन आर्मी। तो एनटीपीसी ने एक पावर परचेस एग्रीमेंट साइन किया है इंडियन आर्मी के साथ, जिसके तहत 200 किलोवाट री-आरटीसी पावर सेल की जाएगी। सोलर हाइड्रोजन बेस्ड माइक्रोग्रिड जो चुशू लद्दाख में है और 25 साल तक के लिए। सोलर हाइड्रोजन बेस्ड माइक्रोग्रिड ये क्या करेगा? जो इंडियन आर्मी का एग्जिस्टिंग डीजल जेनसेट्स हैं उनको रिप्लेस करेगा, ताकि कार्बन डाइऑक्साइड का जो एमिशन है वो भी कम हो सके और फॉसिल फ्यूल की डिमांड भी रिड्यूस हो सके। दीपक कुमार केडिया वॉज ऑनर्ड विद विच अवार्ड बाय इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया? दीपक कुमार केडिया को इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? सही आंसर ऑप्शन बी है सीए इन पब्लिक सर्विस अवार्ड। तो दीपक कुमार केडिया इंस्पेक्टर जनरल हेडक्वार्टर्स नेशनल सिक्योरिटी गार्ड हैं, इन्हें सीए इन पब्लिक सर्विस अवार्ड से सम्मानित किया गया है इंस्टीट्यूट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के द्वारा, जिनका कंट्रीब्यूशन रहा है पब्लिक सर्विस में, खास करके लॉ इन्फोर्समेंट एंड नेशनल सिक्योरिटी में, उसी को सराहा गया है। वर्ल्ड फोरम ऑफ अकाउंटेंट्स मीटिंग हाल ही में यशोभूमि दिल्ली में हुई है, वहाँ यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस मिस्टर अर्जुन राम मेघवाल द्वारा इन्हें सम्मानित किया गया। इन विच 3 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स वॉज द स्वावलंबिनी प्रोग्राम लॉन्च? स्वावलंबिनी कार्यक्रम किन 3 पूर्वोत्तर राज्यों में शुरू किया गया? सही आंसर ऑप्शन सी है आसाम, मेघालय एंड मिजोरम। तो वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए नॉर्थ ईस्ट में मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने नीति आयोग के साथ मिलकर स्वावलंबिनी एक योजना या प्रोग्राम शुरू किया है आसाम, मेघालय और मिजोरम में। तो इसमें क्या है, जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में नॉर्थ ईस्ट में, उनको एसेंशियल एंटरप्रेन्योर माइंडसेट डेवलप किया जाएगा, रिसोर्सेज दी जाएंगे, उनको मेंटरशिप दी जाएगी ताकि वो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बने। टू द पॉइंट क्वेश्चंस और उनके आंसर्स देख लेते हैं। देनाली इज द हाईएस्ट पीक ऑफ विच कॉन्टिनेंट? नॉर्थ अमेरिका। बीजेपी इज बैक इन पावर इन दिल्ली आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स? 27। हु टुक ओथ एज द 48th चीफ जस्टिस ऑफ द बॉम्बे हाई कोर्ट? जस्टिस आलोक आराधे। डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी इज रिलेटेड टू विच कंट्री? यूनाइटेड स्टेट्स। इसको हेड कर रहे हैं एलन मस्क। विच कंट्री लॉन्च सुइज 2.1 रॉकेट कैरिंग 2 आयनोस्फेरा M सैटेलाइट्स? आंसर इज रशिया। आप में से कई एस्पिरेंट्स से बिल्कुल सही आंसर किया, इसी तरह से पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं, इनका आंसर आपको अभी करना है कमेंट बॉक्स में। वेयर इज मछलीपट्टनम पोर्ट लोकेटेड? नेम द इंडियाज लार्जेस्ट न्यूक्लियर प्लांट? इंडिया हैज सेट एन एम्बिशियस टारगेट ऑफ 100 गीगावाट ऑफ न्यूक्लियर पावर बाय विच ईयर? इन विच न्यूक्लियर पावर प्लांट ऑफ इंडिया इज द कंट्रीज ओनली न्यूक्लियर ऑपरेटर रोसटम लोकेटेड? द US Air Force C-17 Globemaster aircraft landed in which Indian city carrying around 100 Indian nationals deported from the United States for illegal immigration? इन 5 क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। यदि एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पार्टिसिपेट करने की कोशिश किया कीजिए। साथ ही हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू गाइस।